अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है ऑटो रिफ्यूज़ल ऑफ कनाडा वीज़ा। मैंने अभी पिछले कई दिनों से ये देखा है कि बहुत ज़्यादा दोस्तों के जो है वो वीज़े रिजेक्ट हुए हैं और मोस्ट ऑफ देम जो थे वो मुझे लगता है कि ऑटो रिफ्यूज़ल हुए हैं। ऑटो रिफ्यूज़ल का क्या मतलब है? कनाडा ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जिसे चीनोक 3 कहा जाता है, आपने मुख्तलिफ और भी वीडियोस में देखा होगा। अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन को देखते हैं या इस तरह की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। और उसमें ये है कि वो उनकी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है कोई भी नहीं जानता, बट बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस पे जो है वो वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं और कमज़ोर एप्लीकेशंस पे वीज़े अप्रूव हुए हैं, जो कि सुनने में आता है मुख्तलिफ लॉयर से, मुख्तलिफ कंसल्टेंट से, मुख्तलिफ लोगों से जिन्होंने मुझे बताया कि जी हमने वीज़ा अप्लाई किया था, हमारा कमज़ोर केस था और हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया। और उसके मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग केस जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जिसके फैमिली टाइज हैं, जिसका बैंक बैलेंस है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सब कुछ होने के बावजूद उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और उसमें हमारे पास कुछ तो ऐसे भी रिजेक्शन के आए जिसमें उन्होंने कोई रीज़न ही नहीं दिया। एक तो उनका बना बनाया है पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट, वो तो लगा के दे देते हैं तो वो तो बात खत्म कर देता है। मैं कंप्लीटली समझ जाता हूं कि ये वो है। सो अगर सबसे पहले तो ये कि अगर आपने रिसेंटली विद इन 3 मंथ 6 मंथ आपने वीजा अप्लाई किया और आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, तो आप जो रिजेक्शन का रीजन है वो किसी भी कंसल्टेंट से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नीचे मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे भी अपना रिजेक्शन का लेटर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि यार आपका केस ऑटो रिफ्यूजल में है या आपका केस ऑटो रिफ्यूजल में नहीं है। अगर आपका केस ऑटो रिफ्यूजल में है तो उसका सिंपली हमें करना क्या है? ऑफ कोर्स एट द एंड हमारे हाथ में नहीं है कि वेदर हम उसको क्या करें, आगे से किस तरीके से हम बहस करें वीजा ऑफिसर से। बट हम दो काम कर सकते हैं। नंबर वन चीज ये कि सबसे पहले तो ये समझें कि आपका केस ऑटो रिफ्यूजल है भी सही या नहीं है। उसका एक सिंपल सा तरीका है, वो ये, अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ और उसमें कोई भी रीजन नहीं आया तो इसका मतलब है वो ऑटो रिफ्यूजल है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ और उसमें सिर्फ एक रीजन आया है कि जी पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट, इसका भी मतलब यही है कि आपका जो है वो ऑटो रिफ्यूजल हुआ है। अब उसके अलावा अगर आपके रीजन आ रहे हैं, यानी कि आजकल बहुत ज्यादा रीजन आ रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन या एसेट्स, उसके अलावा फैमिली टाइज, तो इसका मतलब है कि आपका वीजा ऑटो रिफ्यूजल में मोस्टली चांसेस हैं कि नहीं हुआ। ठीक है, उसमें वाकई कमजोरी थी, कहीं ना कहीं केस को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, या आपके केस में जो है वो ओवरऑल प्रोफाइल आपकी वीक थी। दो रीजन हो सकते हैं। नंबर वन, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपकी एज अच्छी है, आपकी फैमिली टाइज है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका ओवरऑल प्रोफाइल आपकी अच्छी है, तो नंबर वन। नंबर टू चीज ये कि केस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मैंने अभी कुछ दोस्तों के जो है वीजा रिफ्यूज देखे, बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, मतलब बंदे की एज भी अच्छी है, इनकम भी अच्छी है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, फैमिली टाइज भी हैं, सब कुछ है, वीजा रिजेक्ट हो गया। जब मैंने उससे बेसिक डॉक्यूमेंट्स मंगवाए कि यार मैं देखूं तो सही कि इशू क्या आया है, तो पता चला कि जी जनाब उस जिस कंसल्टेंट को उसने हायर किया था उसने उसकी रिटर्न टिकट ही नहीं लगाई, होटल बुकिंग ही नहीं लगाई। कहता है कि इसमें तो जरूरत ही नहीं होती। ट्रैवल प्लान उसने बेकार से बनाया हुआ। उसके अलावा उसके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में 10 मिस्टेक्स हैं। ये होता है जब आप किसी सस्ते कंसल्टेंट के पास जाते हैं। हम दुनिया की हर चीज महंगी खरीदना चाहते हैं। आपको कोई बोले आईफोन लेना है, सैमसंग लेना है, आप बोलोगे आईफोन लेना है। उसके बाद आपको कोई कपड़े बोले कि यार इस ब्रांड के लेना है या महंगे ब्रांड के लेने हैं, आपको महंगे ब्रांड के लेने हैं। आपको खाना महंगे ब्रांड का खाना है, आपको फूड सेक्टर में महंगे ब्रांड का जाना है। लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है तो आप एक कंसल्टेंट को 10,000 रुपए देते हुए आप परेशान हो जाते हो कि यार हम उसको क्यों दे रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि एक तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, दूसरा आपकी इमिग्रेशन के पास आपका रिकॉर्ड चला जाता है, और तीसरे नंबर पे ये है कि दोबारा के लिए आपका केस कमजोर हो जाता है। इसलिए आपने पहली दफा ही किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपना केस अप्लाई करवाना है। और मैं ज्यादातर आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कनाडा में बैठे हैं उनसे केस करवाएं। यार आप खुद सोचो, आप जो काम करना चाहते हो, जो बंदा वो काम कर चुका है वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल
करोड़पति बनना चाहते हो तो एक करोड़पति से ही जाके सलाह लोगे ना, उसी से मशवरा करोगे कि करोड़पति कैसे बनते हैं। आप किसी बेरोजगार से तो जाके नहीं पूछ जाओगे ना। पाकिस्तान में, इंडिया में, गल्फ कंट्रीज में, दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा ऑफिस बने हुए हैं, लेकिन 90% वो खुद ही कभी किसी बड़े मुल्क में नहीं गए होते। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो खुद नहीं गए तो वो आपको क्या भेजेंगे। तो प्रोफेशनल से, लॉयर से, ठीक है, कनाडा के अंदर जो मौजूद हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मौजूद हैं, अमेरिका जाना चाहते हो अमेरिका के अंदर जो मौजूद हैं, उनसे अपना केस डिस्कस करवाओ। ऑफ कोर्स उनकी फीस ज्यादा होगी क्योंकि वो रुपीज में नहीं डॉलर्स में देख रहे होंगे, लेकिन आपका वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर वन रीजन ये कि अगर आपका ऑटो रिफ्यूजल हुआ होता है तो आपने ये चेक करना है कि आपका ऑटो रिफ्यूजल हुआ है या नहीं हुआ। अगर ऑटो रिफ्यूजल हुआ है तो उसका सिंपल सा हल ये है, विद इन 30 डेज आप रिकंसिडरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिकंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि आप वीजा ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जिसके अंदर बताते हैं कि जी हमारा जो केस है, हमें लगता है कि इसको जो है वो मिसअंडरस्टूड हुआ है, सही तरीके से डिसीजन नहीं लिया, काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको रिकंसिडर करें। सो वो लिखने के बाद आप थोड़े बहुत साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, डिपेंड्स ऑन द रीजन जो आपके रिजेक्शन पे होते हैं, और उसके मुताबिक जो है फाइल को दोबारा देखा जाता है। जब फाइल दोबारा देखी जाती है तो वीजा ऑफिसर डिसाइड करता है कि जी अगर आपका केस में वाकई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है तो वो आपसे पासपोर्ट रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और ऑफ कोर्स एट द एंड तो आप यही चाहते हैं कि आपका वीजा अप्रूव हो जाए। तो जब आप रिकंसिडरेशन में जाएंगे, तकरीबन 2 हफ्तों से 2 महीनों तक का टाइम होता है। आप अगर वीजा अप्रूव होता है तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी। और अगर आपका जो वीजा है उसमें 30 डेज से ज्यादा हो चुके हैं तो आपको सिंपली रीअप्लाई करना है। बिल्कुल आपको रीअप्लाई करना है, आपको कुछ भी और नहीं करना, आपको केस को रीअप्लाई कर देना है। जब आप रीअप्लाई करोगे, बायोमेट्रिक आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तकरीबन 60 दिनों के अंदर अंदर, 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपको दोबारा डिसीजन आ जाएगा। अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, हम यही चाहते हैं। अगर आपका वीजा अप्रूव नहीं होता, आपने ये देखना है क्या वो ऑटो रिफ्यूजल हुआ है। अगर वो ऑटो रिफ्यूजल हुआ है, विद इन 30 डेज रिकंसिडरेशन अप्लाई करनी है, और इस तरीके से। सो आई होप कि 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, और जितने लोग भी वीजा अप्लाई कर चुकी हैं या वीजा अप्लाई करेंगे या जिनका ऑटो रिफ्यूजल आ चुका है, मेरी सबके लिए दिल से दुआ है कि सबके वीजाज अप्रूव हों। 2024 में आप आओ और यहाँ पे टोरंटो आते हो तो मेरे साथ बैठो और हम चाय पिए और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। अगर कोई भी आपको और सवाल है नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।